बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दूसरी शादी के बारे में जो लोग कहते हैं कि दूसरी शादी जो है ना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आज मैं शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगी कि दूसरी शादी का जो कॉन्सेप्ट है दीन में, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ की जाएँ। ये तो कॉन्सेप्ट बना था दौरे जहालियत में, जब इस्लाम नहीं आता या इससे पहले लोग 20 शादियाँ करते थे। तो इस निज़ाम को रोकने, इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए 4 शादियों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट हमारे दीन इस्लाम में दिया। और फिर हमारा दीन इस्लाम इतना बैलेंस है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर तुम जो है ना, और तुम हरगिज़ इनमें जो है ना इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी एक से ज़्यादा में, तो तुम एक ही पे इत्तेफाक करो। ये बेनिफिट ऑफ डाउट अल्लाह ने खुद दिया है सूरह निसा की आयत नंबर 129 में, आप लोग मुतालिया कर सकते हैं। तो ये है कि आपकी आजमाइश यही है कि मर्द जो होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि जो इनका हंसता बसता अच्छा खूबसूरत घर होता है, वो एक शादी हो जाती है उनकी, उसके बाद उनके हमेशा दूसरी की चाहत रहती है कि हम दूसरी कर सकते हैं। आपकी आजमाइश यही तो है। इसीलिए तो नजरें झुकाने का हुक्म भी इस्लाम ने ही दिया है। जहाँ 4 शादियों की इजाज़त है, हुक्म नहीं है, और ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी बात, जहाँ 4 शादियों की इजाज़त है, आप यहाँ ये भी तो देखें कि वहाँ पे बराबरी का किस तरीके से दिया। बराबरी सिर्फ ये नहीं है कि फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग, लेकिन बराबरी तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला खुद कहता है, जैसे कि पहली शादी आपकी बहुत धूमधाम से होती है, दूसरी में इशू होते हैं, तो दूसरी तो वैसे धूमधाम से नहीं होगी, या सादगी से होगी, या बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ हैं। तो बराबरी का कॉन्सेप्ट तो यहीं से फेल हो जाएगा। तो आप अल्लाह ताला को आगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जो बराबरी नहीं करेगा तो वो क़यामत के दिन इस तरीके से उठाया जाएगा जैसे कि वो फालिज ज़दा हो, और उसकी बहुत सख्त पकड़ है, बहुत सख्त सज़ा है। तो बहुत सारे जो है इस्लामिक स्कॉलर वगैरह बात कर रहे होते हैं कि जायज़ है, बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई ज़ी, ये बिल्कुल ऐसा ही है, शरीयत में ऐसा है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे आप इसकी हिकमत को भी समझें, और ये बात भी समझें कि इसकी इजाज़त इसलिए दी गई थी मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ताकि उसको जो शादियों का प्रोसेस है उसको रोका जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। और हमारा दीन इतना बैलेंस है, इतना खूबसूरत है कि सबके हुकूक बराबर दिए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और मर्द के अंदर अब जब शादी हो जाती है तो क्या होता है कि उसकी आजमाइश ये होती है कि वो फिर और की खूब से खूब तर की चाहत में होता है कि मैं 4 है, तो वो क्या करता है कि उस 4 के चक्कर में जो है ना, जो पहली आती है और वो उसकी ही कदर नहीं करता, या वो बेमायने से रख जाती है, उसकी बेकदरी करता है। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूंगा। जब तुम नाशुक्री करते हो तो क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास है अल्लाह वो भी ले लेता है आपसे। तो मेरे भाइयों, आप इस चीज़ को भी समझें। अगर आपके घर में आपकी जो बीवी है वो आपके तमाम हुकूक पूरे करे, आपके बच्चों की परवरिश का ख्याल रखती है, आप जो निगाह बाहर डालते हैं, एक उसी मोहब्बत इज़्ज़त प्यार की निगाह से अपनी बीवियों को देख के देखें, बहुत प्यारी आपको लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, और वाकई वो बहुत अच्छी होती हैं। जो अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करती हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चों और घर का ख्याल रखती हैं। तो आपके लिए आजमाइश यही है कि अपनी नज़रों को नीचे झुका के रखें। और जो है ना, इसके अलावा ये जो 4 का ख्याल आता है, जिसकी वजह से आप पहली को भी नहीं दे पाते। 2 मिनट इमेजिन करें कि आपकी पहली शादी नहीं होती, या कितने सारे और लोग हैं जिनकी तो एक ही नहीं हुई है, तो उनका क्या, अब उनका क्या कसूर है। तो ये है कि अगर आपकी एक भी हुई है तो उस पे शुक्र करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। और बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में आप कर सकते हैं। और जो दीन में फिर आपको सब पता है कि मुतअल्लिक़ा जो होती हैं, जैसे कि तलाक़ याफ़्ता या बेवा, उनसे तो बहुत से माशरे में लोग नहीं करते, कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो फिर देखें ना, इस्लाम ने मैसेज भी क्या दिया है। और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसी मिसालें हैं दीन को लेके ही। हज़रत फ़ातिमा जन्नत की सरदार, हज़रत अली ने जब दूसरी शादी का सोचा तो वो नाराज़ हो गई थी। यहाँ आप सोच लें, जन्नत की सरदार हैं, वो तक नाराज़ हो गई। कहने को तो उनके जो अब्बू हैं, वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कितनी शादियाँ की थी, लेकिन उन्होंने जो शादियाँ की थी वो जो है ना, सिर्फ एक के अलावा बाकी तमाम मुताल्लिका या उनसे बेवाओं से की थी। ये मैसेज भी हमारे लिए, हमें ये नज़र नहीं आता। उसके अलावा जो है, एक और बात मुझे आपको ये बतानी थी कि जब हज़ूर पाक ने जो हज़रत फ़ातिमा नाराज़ होके अपने वालिद मोहतरम यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और ये शिकवा किया, तो यहाँ से लेसन देखें कि औरत जो है बाय नेचर आपको 4 शादी की इजाज़त है, लेकिन उसे पसंद नहीं है, ना वो इजाज़त देती है, चाहे वो कितनी ही नेक, कितनी वो क्यों ना हो। लेकिन ये है कि जब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से शिकायत की, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, जिस चीज़ से मेरी बेटी दुखी है उससे मैं भी बहुत गमज़दा या गमगीन होऊँगा। तो जब तक हज़रत फ़ातिमा थी, उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी में हज़रत अली ने दूसरा निकाह, दूसरी शादी नहीं की। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि इजाज़त है, वो बिल्कुल है, बरहक है, उसकी कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप इस चक्कर में कि इजाज़त है या नहीं है तो आप ये सोच के करें। तो लेकिन
उस चीज़ का क्या जो उस औरत ने आपको इतनी ज़िंदगी दी, इतने साल दिए आपको, जो है ना आपको या तो बाप बनाया, आपको औलादें दी, आपका ख़्याल रखा, तो क्या उसके कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है? बेशक इजाज़त बरहक है और सॉरी इजाज़त के बगैर भी आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन ये आप समझाना या धमकी देना या कहना कि मैं कर लूँगा, तो उसके इमोशंस फीलिंग्स नहीं, यहाँ भी आप जवाब दोगे तो आप देखें, आज जो बातें मैंने आपको बताई है ना दूसरी शादी के हवाले से, और वो आपको एज सच कोई नहीं बताएगा, या तो लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो औरतें होती हैं तो वो चाहती हैं ना करें। तो मैंने आपको वो दीन की मिसालें दी कि अगर औरतें वो नहीं चाहती, उनको बाय नेचर नहीं अच्छा लगता, वो शेयर नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, तो फिर उसकी मैंने आपको मिसाल दी हज़रत फातिमा की, ठीक है, जो जन्नत की सरदार है, तो उसका मतलब ये नहीं उन्होंने गुनाह किया था, गलती की थी, उन्होंने अपने हक से अपना हक मना किया था क्योंकि उनको जो है ये चीज़ नहीं पसंद थी, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से शिकायत की। तो यहाँ पे मिसालें आप देख सकते हैं, जहाँ दूसरी शादी की आप बात करते सोचते हैं तो उसकी लॉजिक समझें, उसकी हिकमत समझें, और अगर आपके घर में जो आपकी बीवियाँ हैं या इस तरीके से आप उनको देखें, उनकी इज्जत करें, उनका मुकाम, और जहाँ आपको ये सुन्नतें याद आती हैं वहाँ पे आप ये भी सोचें कि बीवी के साथ अच्छा सलूक, हुस्न सलूक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और उसके अलावा ये भी फरमाया था कि जो बीवी के हकूक़ है उसके बारे में उनको मोहब्बत से लुक़मा खिलाना भी एक नेकी है, बीवी को मुस्कुरा के देखना भी एक नेकी है, और उसके साथ हुस्न सलूक करना भी एक नेकी है, ये सवाब है। तो क्या ये चीज़ आप भूल जाते हैं? तो बहुत सारी बहनें जो हैं मुझे कहती हैं कि आप इस बारे में बात करें, तो मैंने आज से 4 साल पहले एक दूसरी शादी पे वीडियो बनाई थी जो अनएक्सपेक्टेडली वायरल गई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी बनाई थी, और एक और टॉपिक आ रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर बात करें, तो उस पर भी इंशाल्लाह सेपरेटली मैं बात करूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अच्छा एक जगह होता है कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत, उसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। अगर यहीं करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, टॉपिक बड़ा है। तो आज की वीडियो को मैं समराइज़ कर देती हूँ, वो ये है कि सबसे पहले शरीयत में मर्द को 4 शादी की इजाज़त है, बिल्कुल है। उसको शादी करने अगर उसका दिल कर किसी भी वजह से, तो उसको जो है वो अपने अमाल का ज़िम्मेदार खुद होगा कि वो बराबर करे ना करे, क्योंकि उसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। अल्लाह ताला जो कहता है वो ज़ाहिर है पूरा करता है, लेकिन ये कि फिर आप नहीं रोक सकती, आप गुनहगार होंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर बीवी के पास मौका है कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले, या उनकी पहली बीवी है वो बेशक सेपरेशन इख्तियार कर सकती है, और तो वो गुनहगार नहीं होगी, बट वो मना करेगी तो वो गुनहगार होगी। वो समझा सकती है, कर सकती है, लेकिन नहीं समझे तो आप रोक नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, 4 शादी जो है ना, ये इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे दीन इस्लाम में कि हमेशा करनी है या कर रहे या पहला घर ही अपना बसा बसाया ख़राब करें। ये मैक्सिमाइज़ किया गया था 4 शादियों का कि आप शादियाँ रोक सकें। तो आई होप आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।